डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। मींस एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस एंगल DAC मींस ये वाला एंगल और एंगल BAC मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर हमको बोला गया है कि शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये एंगल BCA मीन्स ये वाला एंगल एंड DCA ये वाला एंगल, ये दोनों ये भी इक्वल है। मीन्स एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसका पार्ट 1 प्रूव करते हैं। पहले लिखते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि हमको बोला गया है कि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। ये हमको गिवन है तो लिख दिया गिवन। फिर हम देखते हैं एंगल DAC देखते हैं। देखो एंगल DAC मीन्स ये वाला एंगल और एंगल BCA मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस पर नज़र डालते हैं। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखो पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे AB साइड CD साइड के पैरेलल होगी और AB साइड अगर CD साइड के पैरेलल है और AC इसका जो डायगोनल है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ तो एंगल DAC मीन्स एंगल DAC एंड एंगल BCA ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो लिखते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। क्यों इक्वल हो गई है? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको मैंने 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। अब फिर देखते हैं हम एंगल BAC मीन्स BAC ये वाला एंगल और एंगल ACD मीन्स ये वाला एंगल, BAC मीन्स ये वाला और ये एंगल, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। AB एंड CD पैरेलल हैं और AC इसका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल BAC और एंगल ACD या फिर DCA ये भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। क्यों इक्वल हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको मैंने 3rd मान लिया। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मैं पाऊंगा कि तीनों इक्वेशंस के जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे एंगल DAC इक्वल है एंगल BAC के और एंगल DAC अगेन इक्वल है एंगल BCA के और एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD के। तो इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है कि सभी के सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो DAC BAC के इक्वल है और BAC ACD के इक्वल है और BAC और DAC BCA के इक्वल है। इट मीन्स ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो हम उससे एक रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल ACD मीन्स ये वाला एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा फिर से देख लीजिए आप। DAC BAC के इक्वल है और BAC ACD के इक्वल है और DAC BCA के इक्वल है तो ACD BCA के इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA। इसको मैंने 4 मान लिया। अब ये एंगल बन कहाँ रहा है वो देखते हैं। एंगल ACD मीन्स ये वाला एंगल और एंगल BCA मीन्स ये वाला एंगल। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है और ये बन कहाँ रहा है? C पॉइंट पे। और C पॉइंट इसका मतलब एंगल और C एंगल पे बनना है। तो ये C एंगल क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे हैंस
hence diagonal AC bisect angle C also। इसका पार्ट 1 हमने प्रूव कर दिया। अब इसका पार्ट 3 प्रूव करते हैं, सॉरी पार्ट 2 प्रूव करते हैं। अब पार्ट 2 में क्या बोला गया है, ABCD इज ए रोम्बस, मीन्स ABCD जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस होने के लिए कंडीशन ये है कि इसकी सभी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे AB के एडजेसेंट BC है एंड AD है, तो मैं बोल सकता हूँ AB इक्वल टू BC हो जाना चाहिए, या फिर BC इक्वल टू CD हो जाना चाहिए, या फिर CD इक्वल टू DA हो जाना चाहिए, या फिर DA इक्वल टू AB हो जाना चाहिए। एडजेसेंट इसकी इक्वल हो जानी चाहिए रोम्बस में। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको रिजल्ट 4 से लेके चलते हैं हम इसको। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसको देखते हैं पहले। तो लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन, ये मुझे आगे काम आएगा, फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 कौन सी हमारी, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, और इक्वेशन 4 कौन सी हमारी, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCA। तो यहाँ से देखिए आप, DAC इक्वल है BCA के और ACD भी इक्वल है BCA के, मीन्स इनके राइट हैंड साइड इक्वल्स हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACD। लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DAC। फिर से देखिए आप इक्वेशन 2 देखिए, एंगल DAC इक्वल हो रहा है एंगल BCA के, और फोर्थ इक्वेशन में एंगल ACD इक्वल हो रहा है BCA के, मीन्स BCA इक्वल है DAC के और BCA इक्वल है ACD के। इट मीन्स इसके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम बोल सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल DAC। अब देखते हैं बन कहाँ रहे हैं। तो एंगल ACD मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल DAC मीन्स ये वाला एंगल। आप इस ट्रायंगल को देखिए, एंगल ACD मीन्स ये, और एंगल DAC मीन्स ये। तो एक ही ट्रायंगल में बनना है, और ट्रायंगल कौन सा है, वो हमारा ट्रायंगल ADC। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बनना है, और दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ADC एंगल ACD इक्वल टू एंगल DAC। क्यों इक्वल है, ये प्रूव्ड एबव, ये हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड एबव। और ट्रायंगल में होता क्या है, अगर किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे हम, तो एंगल ACD की अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, एंगल ACD, इसके अपोजिट साइड बन रही है हमारी AD साइड। तो लिखेंगे AD इक्वल टू, और DAC की अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, DAC, इसके अपोजिट बन रही है हमारी DC साइड। तो लिखेंगे इक्वल टू DC। और क्यों इक्वल हो गई, इसका रीजन है इन ए ट्रायंगल sides opposite to equal angle are equal। अब AD एंड CD हमने इक्वल प्रूव कर दी, और ये दोनों साइड कैसी, एडजेसेंट साइड हैं। और अगर ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, इट मीन्स ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो लिख सकते हैं ए पैरेललोग्राम where adjacent sides
adjacent sides are equal is a rhombus. It means ABCD is a, hence ABCD is a rhombus. तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था. थैंक यू वेरी मच.